और आप सबसे ऊपर विराजमान हैं। आपने अपने त्रिशूल से विद्ध करके और अपने से और अपने मस्तक का छत्र बना लिया है। इस तरह से मैं मर भी जाऊं तो आनंददायक। भगवान शंकर करने में प्रसन्न हो, कोई वरदान मांगो। तो गजासुर कहने लगे यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे शरीर के जो चमड़ा है ना उसको अपना वस्त्र बना दीजिए, क्योंकि आपके त्रिशूल के अग्नि से पवित्र हो गया है और ये चमड़ा हमेशा कोमल बना रहे, कभी मलिन न हो, इसमें से उत्तम गंध निकलती रहे और त्रिशूल के अग्नि से भी कभी भस्म न हो और इसको हमेशा धारण करना। भगवान ने कहा मस्तो, और भगवान शंकर ने वरदान दिया कि तुम्हारा शरीर अब से क्षेत्र में मुक्ति देने वाला मेरा शिवलिंग बन जाएगा। इसका नाम कृतिवासेश्वर हो जाएगा, इसमें मेरा निवास होगा। और उनका चर्म जो है हाथी का चर्म अलग हो गया, शरीर अस्थि स्नायु सब लुप्त होकर शिवलिंग बन गया। भगवान ने उस चर्म को अपना वस्त्र बना लिया और भगवान का नाम हो गया कृतिवास। बोलो कृतिवास भगवान की जय। एक छोटी सी कहानी और सुनाएंगे। दैत्यराज शकुनी का पुत्र था विकास। आप लोग कहेंगे सब राक्षस वाला कहानी चल रहा है। हमने कहा पहले राक्षसों को मार दें तब जाके आगे कथा करेंगे, जिसे बीच में विघ्न न डालें। तो दैत्यराज शकुनी का पुत्र था विकासुर। भगवान शिव ने बड़ा कठिन तपस्या किया। शिव पार्वती ने प्रकट होकर दर्शन दिया, वरदान मांगो। अब जैसे दर्शन दिया माता पार्वती को देखा, ये तो बड़ी सुंदरी है, ये मुझे मिल जाए तो बड़ा आनंद है। तो सोचा कैसे करूं, शिव जी से ऐसे तो मांगे तो देंगे नहीं, एक काम करूं इनसे वरदान मांग लेता। बोले प्रभु यदि आप प्रसन्न है ना? बोले हाँ प्रसन्न, वरदान मांगो। बोले मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। मस्त। भगवान तो औधर दानी है, जो मांगते हैं तुरंत दे देते हैं, बिना सोचते समझते कुछ है नहीं, दे दिया। और अब उसने सोचा वृकासुर, उसका नाम तो वृकासुर है, बाद में भस्मासुर हो गया। तो वृकासुर ने सोचा कि पहले शिव जी पर ही हाथ रख देते हैं, शिव जी को जला देंगे और पार्वती अपने साथ ले जाएंगे। अब यहाँ पर भगवान शंकर पे लीला कर रहे हैं। भगवान शंकर चाहते तो अपना तीसरा नेत्र खोल देते, वही जल के भस्म हो जाता, लेकिन प्रभु लीलाधारी कौतुक करते हैं। अब तो भस्मासुर, वृकासुर, भस्मासुर भगवान शिव के सिर पे हाथ रखने के लिए चला। भगवान शिव भागे, आगे आगे भगवान शंकर भाग रहा और पीछे पीछे भस्मासुर भाग रहा। तीनों लोग में भाग लिए, अंत में वैकुंठ पहुंच गए। भगवान ने देखा प्रभु कहां भाग रहे? विष्णु भगवान ने कहा। देवता लोग बड़े अचंभे में कि क्या लीला हो रही है। भगवान विष्णु के पास गए। भगवान ने कहा क्या कहूं प्रभु, ये भस्मासुर को ऐसे वरदान दे दिया, अब मेरे पीछे पड़े। भगवान विष्णु बोले महाराज आप भी औधर दानी हैं, बिना सोचे विचारे वरदान दे देते हैं, पीछे झंझट पड़ता है। बोले महाराज वो तो बाद की बात, अभी तो हमारी रक्षा करो। बोले कोई बात ना, आप छिप जाओ, मैं देख लूंगा सब। बोल शंकर भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय। तो भगवान नारायण ने विष्णु ने कहा आप चिंता न करो, आप तो एक तरफ छिप जाओ, मैं देखता हूं। भगवान ने सुंदर मोहिनी रूप धारण कर लिया महाराज, और वहीं बीच में खड़े हो गए। भस्मासुर ने देखा ये कौन सी बीच में रास्ते में आ गई, ये तो पार्वती जी से भी ज्यादा सुंदर है। मोहित हो गया और मोहिनी कहने लगी आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, बहुत सुंदर हैं, और
आप जैसा सुंदर वर प्राप्त होना कठिन। मेरे मन में आपसे विवाह करने की इच्छा है। मोहिनी रूप भगवान ने भस्मासुर से कहा कि मेरे मन में आपसे विवाह करने की इच्छा है। अब भस्मासुर तो व्याकुल हो गया। मोहिनी कहने लगी, मैं तो स्वयं आपके समीप आ रही, लेकिन मेरा एक शर्त है। बोले क्या शर्त? बोले मैं जो मेरे साथ नृत्य कर सकता है, नाच सकता है, उसी के साथ मैं विवाह करूंगी, ये मेरा शर्त है। आपको नाचना आता है? बोले नाचना तो नहीं आता है। तो मोहिनी रूप भगवान ने कहा, चिंता ना करो, नाचना मैं सिखा दूंगी। मैं अच्छी तरह से नाचना जानती हूँ, और जैसे जैसे मैं करूंगी वैसे वैसे करना, मैं सिखा दूंगी। अब तो भगवान ने नाचना शुरू कर दिया। यहाँ हाथ रखे, फिर यों करे, यों करे, ऐसे करते करते भगवान मोहिनी रूप भगवान ने अपने मस्तक पे हाथ रखा, और उसने भी तो नकल उतार रहा था। भस्मासुर ने भी अपने मस्तक पे हाथ रखा और तुरंत जल करके भस्म। बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले प्रभु, आप भी बड़े लीलाधारी हैं। इस तरह हरि और हर की बड़ी विचित्र लीला। मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने, 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 मोहिनी रूप, मोहिनी रूप, मोहिनी रूप, मोहिनी रूप, मेरे बिहारी जी ने, प्यारे बिहारी जी ने, मेरे बिहारी जी ने, प्यारे बिहारी जी ने, मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने, मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने, मुख पे लट लट के घुंघराली, मुख पे लट लट के घुंघराली, टेढ़ी चाल चले मतवाली, टेढ़ी चाल चले मतवाली, देखत चित चुरायो बिहारी जी ने, देखत चित चुरायो बिहारी जी ने, मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने, मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने, सुंदर चूनर, सुंदर चूनर, सुंदर चूनर कमरिया लचकत, सुंदर चूनर कमरिया लचकत, सुंदर चूनर कमरिया लचकत, सुंदर चूनर कमरिया लचकत, देव धनुज सब का मन मोहित, देव धनुज का मन मोहित, देव धनुज सबका मन मोहत, देव धनुज सबका मन मोहित, हर झनकाए, हाँ झनकाई पायलिया बिहारी जी ने, झनकाई पायलिया बिहारी जी ने, मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने,
मोहनी रूप बनायो बिहारी जी ने, मोहनी रूप बनायो बिहारी जी ने, मेरे बिहारी जी ने, प्यारे बिहारी जी ने, मेरे बिहारी जी ने, प्यारे बिहारी जी ने, मेरे 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 बिहारी जी ने, मोहनी रूप बनायो बिहारी जी ने, मोहनी रूप बनायो बिहारी जी ने, माथे बिंदिया हाथ में कंगना, माथे बिंदिया हाथ में कंगना। देखिए, भाव से गाओगे तो आनंद आएगा। भाव के ही तो भूखे हैं भगवान। कितने कितने प्यारे शब्द हैं। अरे माथे बिंदिया हाथ में कंगना, माथे बिंदिया हाथ में कंगना, नाक नथनी रूप सलोना, नाथ में नथनी रूप सलोना, और अधर, हाँ अधर मधुर मुस्कायो बिहारी जी ने, मोहनी रूप बनायो बिहारी जी ने, मोहनी रूप बनायो बिहारी जी ने, मोहनी रूप बनायो बिहारी जी ने, हाँ मेरे बिहारी जी ने, मेरे बिहारी जी ने, मेरे बिहारी जी ने, मेरे बिहारी जी ने, हमारे बिहारी जी ने, प्यारे बिहारी जी ने, हमारे बिहारी जी ने, प्यारे बिहारी जी ने, मोहनी रूप बनायो 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 बिहारी जी ने। बोलो मोहिनी भगवान की जय हो। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। अश्वमेध यज्ञ किया राजा सगर ने, लेकिन इंद्र ने सोचा यदि अश्वमेध यज्ञ कर लेगा तो इंद्र पद मिल जाएगा, इसलिए घोड़ा चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम पर गंगा सागर का जहाँ संगम है वहां बांध दिया। 60,000 पुत्र खोजते खोजते गए, वहीं बगल में घोड़ा बंधा था, सोचा यही चोर है, तो कपिल मुनि को अपशब्द कहने लगे। कपिल मुनि ने पहले समझाया, नहीं माने, तो कपिल मुनि ने क्रोधित हो गए और जल करके सब भस्म। सगर के दूसरे पुत्र थे असमंजस, वो खोजते खोजते गए, देखा कि पूरा राख का ढेर पड़ा है। कपिल मुनि से प्रार्थना किया, कैसे इनका उद्धार हो? बोले गंगा मैया आएंगे तब इनका उद्धार। तो असमंजस ने तपस्या किया, गंगा मैया नहीं आई। उनके पुत्र अंशुमान ने तपस्या किया, फिर भी गंगा मैया नहीं आई। फिर उनके पुत्र राजा दिलीप ने तपस्या किया, फिर भी नहीं आई। फिर राजा भगीरथ ने 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी क्यों प्रसन्न किया? कि गंगा जी जब भगवान ने वामन रूप धारण किया था तो ब्रह्मा को जो ब्रह्मांड का छिद्र हो गया, ब्रह्मांड फट गया, उसमें से जल निकला, उससे भगवान का चरण धोया और कमंडल में रख लिया ब्रह्मा जी, वही गंगा जी। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा जी को नीचे भेज तो दूंगा, लेकिन इतनी प्रवाह है कि पृथ्वी में नहीं रुकेगी, सीधे पाताल में चली जाएगी, इनको कोई रोकने वाला होना चाहिए। बोले महाराज कौन रोकेगा? बोले भगवान शंकर ही गंगा जी के वेग को रोक सकते हैं। तब राजा भगीरथ ने
एक पैर के एक अंगूठे पे खड़े होकर 1 वर्ष तक भगवान शंकर का ध्यान किया। भगवान शंकर प्रकट हो गए और वरदान दिया, ठीक है मैं गंगा जी को धारण करूंगा। ब्रह्मा जी ने कमंडल से ब्रह्मलोक से गंगा जी को छोड़ दिया। स्वर्ग में आई, मंदाकिनी नाम का है। फिर वहां से गंगोत्री, वहां भगवान शिव विराजमान थे। भगवान शिव के मस्तक पे आई गंगा जी, भगवान ने जटाओं में समेट लिया। फिर वहां से एक जटा खोल दिया, वहां से गंगा जी प्रवाहित होने लगी। इसलिए भगवान शंकर का नाम क्या है? गंगाधर। गंगा को धारण किया। जटा शंकरी, जटाओं में गंगा जी का नाम जटा शंकरी है, क्योंकि जटाओं में धारण कर। वहां से छोड़ दिया तो वहां से हरिद्वार प्रयागराज होते हुए गंगा सागर और राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा जी कहने लगी कि सभी पापी लोग मुझ में स्नान करेंगे, उनका पाप छूट जाएगा, लेकिन मैं पाप से कैसे छूटूं? राजा भगरथ कहने लगे कि संत महापुरुष आपके जल में स्नान करेंगे और संतों के हृदय में भगवान विराजते हैं, इसलिए संतों के स्पर्श से आपके पाप नष्ट। ये है, गंगा जी भी पवित्र होती हैं संतों के चरण स्पर्श करने। फिर गंगा सागर पर पहुंच करके इस तरह संतों की बड़ी महिमा महाराज। आइए हम लोग थोड़ा संत की महिमा का बखान करेंगे। बोलो संत भगवान की जय। गाइए गाइए गाइए, गाओ गाओ मेरे मन में। बोली शंकर भगवान की जय, बोली संत भगवान की जय। देखो भैया, आपके ग्राम मुनक में परम पूज्य श्री संत श्री मोहनदास जी महाराज श्री धाम गोवर्धन से बता रहे हैं, कहते हैं कि मन में भाव है और भाव के ही भूखे भगवान हैं। कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। संतों की बड़ी उपाधि दी गई है और संतों के मुखवाणी से आज आप श्री शिव महापुराण नौदवंश की श्रवण कर रहे हैं। और संतों को जब प्रसंग प्रारंभ हो रहा है तो हमारे मन में एक भजन है और हमारे ब्रजमंडल के प्रसिद्ध विभूति श्री राजेंद्र दास जी महाराज उसको अपने मुखवाणी से गान करते हैं। आइए, महाराज जी का आशीर्वाद मिल चुका है, उस भजन को हम अपने मन में भाव जगाते हुए सभी मेरे साथ में अपने मुखवाणी को पावन करते हुए। हरि मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आव, तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आव, तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आव, तो अरे मेरे मन में तो यही बड़ो भाव संतन को देखो आव, तो
बड़े भाग्य से संत पधारे उठ कर करूं प्रणाम। बड़ी भाव से संत पधारे उठ कर करूं प्रणाम। अरे बड़े भाग्य से संत पधारे उठ कर करूं प्रणाम। बड़ी भाव से संत पधारे उठ कर करूं प्रणाम। सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे। सेवा करूं भाग्य मेरे जागे। सेवा करूं भाग्य मेरे जागे। कर ही में आए चारों धाम संतन को देखो आव ओ मेरे मन में तो यही बड़ो धाम संतन को देखूं आव तो। ओ मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो। संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु। संत हमारे मात पिता है, संत ही भाई बंधु। संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु। संत हमारे मात पिता है, संत ही भाई बंधु। संत मिला में राम से ही, संत मिला में राम से ही। संत मिला में राम से ही, संत मिला में राम से ही। काटे यम के पंथ संतन को देखो आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आव तो। ओ मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आव तो। कैसे भक्ति करो मैं हरि की हो करके निष्काम। ऐसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम। ऐसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम। कैसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम। ऐसी जुगति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ मेरे बाबा। ऐसी
जुगति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ मेरे बाबा। सुमिरो मैं हरि को नाम, संतन को देखो आवे तो। ओ मेरे मन में तो यही बड़ो भाव, संतन को देखो आवे तो। ओ मेरे मन में तो यही बड़ो जाव, संतन को देखो आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो भाव, संतन को देखो आव तो। बोली संत भगवान की जय। बोलो संत भगवान की जय। मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीर्थ राज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक तीर्थराज प्रयाग है जहाँ हम लोग जाते हैं, लेकिन संत समाज क्या है? चलता फिरता प्रयागराज। संत समाज रूपी प्रयाग में भक्ति की गंगा, कर्म की जमुना और ज्ञान की सरस्वती बहती रहती है। प्रयागराज में तो शरीर का मैल और पाप धोया जाता है, लेकिन संत समाज का सेवन करने से पाप ताप संताप मिट जाता है। भगवान कहते हैं कि संत मुझको बहुत प्रिय है, मैं संतों के पीछे पीछे चलता हूँ। क्यों चलते हैं पीछे पीछे? उनका चरण धूलि मेरे मस्तक पर पड़ जाए। बस हो गया, थोड़ी सी संत महिमा 5 मिनट में हो जाता है। संत रविदास जी कहते हैं, आज की दिवस की मैं लेऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। राम जी का प्यारा कौन है? संत भगवान। जब संत घर आते हैं तो क्या करते हैं? करूं दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन संतन पर। संत को यदि उनको प्रणाम करना चाहिए, चरण पखाड़ना चाहिए, तन मन धन संतन पर वारना चाहिए। संत आते तो क्या करते हैं? आंगन भवन भयो अति पावन। संत के आने से आंगन घर पवित्र हो जाता है। हरिजन बैठे हरिजस गावन। और संत लोग भगवान की कथा सुनाते हैं। कथा कहे और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे। स्वयं कथा करता, अपने तो तरते हैं और दूसरों को भी तारे। कह रहे दास मिले हरिदासा, और जन्म जन्म की पूरी आशा। भगवान की कृपा से ही संत। बोलो संत भगवान की जय।